आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं ब्रदर शुभजीत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बाइबल के विषयों को सीखते हैं और आत्मा में स्ट्रांग होते हैं। और आज का जो विषय मैंने चुना है वो ये है कि क्या एक मसीही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना सकता है। तो मेरा जो स्पष्ट उत्तर है वो है नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक स्पष्ट बात कह देता हूं कि प्रभु परमेश्वर कभी भी ऐसे रिश्तों की स्वीकृति नहीं देता जहां पर वे विचार और कुकर्म ऐसी चीजें उत्पन्न होती। मुझे एक भी ऐसा कैरेक्टर दिखाइए बाइबल से जिसने इस तरीके से प्यार कर कर गर्लफ्रेंड बनाकर या बॉयफ्रेंड बनाकर शादी की थी। आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्रिय। इवन आप अगर बाइबल अच्छी तरीके से पढ़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको पता चलेगा कि उनके स्त्रियों को और उनके उनके हस्बैंड को परमेश्वर ही देता था और परमेश्वर ही उनके लिए रास्ता तैयार करता था और बाद में उन सभी की शादी होती थी और वो खुशी खुशी अपने जीवन को बिताते थे और ब्लेसफुल होते थे। लेकिन आज की जो यूथ है, मैं देखता हूँ कि वे लोग जब उनको फ़ोन मिल जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना लेते हैं फेसबुक या कहीं से, और फिर उनसे बात करते हैं, उनसे गंदे गंदे चैट करते हैं, अश्लील वीडियो शेयर करते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं हर तरीके के वो गंदे शारीरिक काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे उनके जीवन से अभिषेक चला जाता है और जैसे ही अभिषेक चला जाता है आप देखते हैं कि शैतान के दूत उनके जीवन में आते हैं और उनके जीवन में काम करते हैं और कई जगहों पे आप देखते हैं कि सुइसाइड, हाथ को काटना और वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें होती रहती थी। आपको मैं बताता हूँ, मैं एक सिस्टर से बात करता था और उस सिस्टर को मैंने वचन सिखाया था और बाद में उस सिस्टर ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है कि वो गर्लफ्रेंड उनके बॉयफ्रेंड से बात करती है, लेकिन अब वो बॉयफ्रेंड उनसे बात नहीं करता। एक दिन जब मैं प्रार्थना में बैठा, मैंने देखा कि एक दुष्ट आत्मा उसके घर में घुसा और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। और फिर जब वो शाम में प्रार्थना में आई तो फिर मैंने बोला कि सिस्टर जी, मैंने आज आपके घर पर एक दुष्ट आत्मा को देखा है जो आपके घर पर एंट्री किया था। क्या हुआ था, क्या आप सब कुछ ठीक है? और बाद में उस सिस्टर ने मुझे दिखाया कि उसके जो नस है, जो हाथ का, जो जहाँ पर हाथ काटते हैं, कलाई है, कलाई कटी हुई है और उसने उस कलाई को रुमाल से और कई तरीके से क्रीम से लपेट कर बांधा हुआ है। वो अपने मम्मी को उस बात को नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने बताया कि ब्रदर मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये दुष्ट आत्माएं इन यूथ के जीवन में काम करते हैं और उनके जीवन को लेने की कोशिश करते हैं। बाइबल में मुझे बताइए कि आदम ने कब मेहनत किया था हवा के लिए और कब आदम ने फेसबुक या व्हाट्सएप में सर्च किया था हवा को? आपको कहीं नहीं मिलेगा। उल्टा वहां पर बाइबल में ये बताया गया है कि हवा को आदम के पास परमेश्वर ही लेकर आता है। क्या हमें प्यार नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपको अपने ऑपोजिट जेंडर जो है उससे प्रेम बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। ऐसा इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि हवा को बनाया गया था आदम की पसली को लेकर और हवा और आदम के जो गुण थे दोनों बिल्कुल समान थे। आदम अगर इधर जाता था तो हवा भी उधर जाती थी। वो पसली जो थी वो आदम से ही निकली थी और वो आदम के ही शरीर के अंग थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि कई सारे ऐसे लड़के और लड़कियाँ जो कि एक दूसरे से उनका शरीर नहीं मिलता, उनकी पसलियाँ नहीं मिलती, उनके थिंकिंग और थॉट्स नहीं मिलते, लेकिन वे एक दूसरे को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते हैं और जब उनकी शादी होती है तो उनका पूरा जीवन ही नरक बन जाता है। स्पेशली इंडिया में तो ये बहुत होता है, जहाँ पर पति पत्नी एक ही बिस्तर पर सोते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते और एक दूसरे से एकदम भिन्न रहते हैं और उनका जीवन नरक बन जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताइए कि कौन सा वो ऐसा जोड़ा है जिन्होंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनकर शादी की है और उनका जीवन ठीक से चल रहा हो? नहीं, आपको नहीं दिखेगा। उनका जीवन कभी ठीक से नहीं चलता, उनके घर में झगड़े और रगड़े हमेशा बने रहते हैं। तो क्या ऐसे शादी करने वालों के घर पे जो परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद शादी करते हैं, क्या इनके घर में झगड़े रगड़े नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उनके घर में भी झगड़े रगड़े होते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हर एक झगड़े के बाद उनके प्रेम को और बढ़ा देता है। लेकिन आप देखिए, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ऐसे पाप करने के बाद जब ये शादी करते हैं, ये नव जोड़ा जब शादी के बंधनों में आता है तो होता यूं है कि इनकी पसलियां एक दूसरे से मिलती नहीं है, जिससे एक 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 क्या बोलते हैं, एक ऑपोजिट, एक
एक ऑपोजिट थिंकिंग रेडी होती है, जिससे इन दोनों के जो थिंकिंग है वो नहीं मिलते। विवाह के 1 साल के बाद उनके घर में झगड़े और हर तरह के रगड़े उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे शैतान उनके जीवन में काम करता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि विवाह के बाद भी विवाह बंधन से वो छूट जाते हैं, वो डाइवोर्स दे देते हैं और उनका कभी कभी कोई तो फांसी भी लगा लेता है, ऐसा भी होता है। इससे अलावा हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। अगर वो लड़का या लड़की आपके लिए है तो परमेश्वर आप तक उस लड़के और लड़की को ज़रूर पहुंचा देगा और एक समय में आपकी विवाह हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो उसे दूर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको अच्छा देना चाहता है मेरे प्रियो। वो आपके जीवन को ऐसा चाहता है कि आपका जीवन खुशी खुशी बीते। एक परमेश्वर होकर वो कैसे अपने बच्चे को गलत रिश्ते में आने दे सकता है जहाँ पर आपके जीवन में असुविधाएं असुविधाएं हों। तो मेरे प्रियो, कभी भी इन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले इन चक्करों में ना रहें, बल्कि प्रार्थना में रहे और शैतान को अवसर ना दे ताकि वो आपके जीवन में काम कर सके। आशा करता हूँ कि आज का वचन आप सीख पाए होंगे और आपको इससे ब्लेसिंग मिली होगी। तब तक के लिए सभी को मैं जानता हूँ कि आप स्वस्थ हुए होंगे और आज संडे था और मैं जानता हूँ कि आप सभी ब्लेस हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी समय का भार मैं यीशु मसीह के हाथ में देते हुए आपको समर्पित करते हुए इस वीडियो को अंत करता हूँ। तो तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।